हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे बहुत बेहतरीन टूल के बारे में जिसकी मदद से ब्रूट फोर्सिंग जैसा वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते थे जिनमें लिखा होता था कि लाइक आपने पासवर्ड जनरेट करना या फिर यूज़र नेम वगैरह जनरेट करना अलग अलग टूल के माध्यम से बता दिया है, लेकिन अब हम इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि हम जो ये पासवर्ड्स लिस्ट है या यूज़र नेम की जो लिस्ट है इसे हम किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपको मैंने पासवर्ड जनरेट करना, यूज़र नेम जनरेट करना अलग अलग टूल्स के माध्यम से बताया था, आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट के खिलाफ। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक पेनिट्रेशन टेस्टर है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन टूल है, क्योंकि इसकी मदद से एक पेनिट्रेशन टेस्टर किसी भी वेबसाइट की जो कॉमन कमियां होती हैं लाइक एसक्यूएल है, क्लिक जैकिंग और दूसरी जो कमियां उनके बारे में पता लगा सकता है। इस टूल की सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगी कि इस टूल की मदद से जो ये नॉर्मल ब्रूट फोर्सिंग जो अटैक है ऑटोमेटिकली ही करने लगता है। बस आपको पासवर्ड लिस्ट और यूज़र नेम की लिस्ट अच्छे से क्रिएट करके रखनी पड़ती है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम की जो लिस्ट है वो क्रिएट करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस टूल की मदद से हम देखेंगे कि वास्तव में वो चीज़ें किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ की जा सकती हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे काली लिनक्स का, आप चाहें तो टर्मक्स पे कर सकते हैं। तो काली लिनक्स पे यहाँ आप देख सकते हैं आपको कमांड देनी है गिट क्लोन, वो जो टूल है उसे इंस्टॉल करने के लिए। तो गिट क्लोन करने के बाद आप वो एड्रेस दे दीजिए। ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं सीधा इस टूल पे पहुँचने के लिए। अदरवाइज आप इसे यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टूल, ऑलरेडी मैंने ये पहले कर रखा है इसलिए दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। LS CD टूल का नाम हमें लिखना है, फिर दोबारा से एंटर करेंगे। LS करके देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स है। तो यहाँ मैं बताऊँगा आप इन फाइलों को पढ़ कैसे सकते हैं। तो आपको कमांड देनी है लीफ पैड मतलब TXT फाइल को पढ़ने के लिए आप काली लिनक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, लीफ पैड की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम इसे सही कर लेते हैं। तो यहाँ हमें कमांड देनी है लीफ पैड password.txt। आप देखेंगे इसमें कॉमन पासवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कॉमन पासवर्ड की लिस्ट आपको मिल चुकी है जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छी खासी लिस्ट बना सकते हैं, 1000 2000 या फिर हज़ारों नाम जिसके अंदर हो। ऐसे ही यूज़र नेम्स की भी एक नॉर्मल लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ विलेज जी के साथ आपको ये आसानी से मिल जाएंगी जो कि इसके अंदर हैं पहले से। आप चाहें तो इन्हें बदल सकते हैं। तो यूज़र नेम्स डॉट TXT, तो जो कॉमन यूज़र नेम्स हैं जिनका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चाहें इसे बदल सकते हैं और कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैंने बताया। तो चलिए दोस्तों अब इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पाइथन लिखेंगे, क्लियर कर लेते हैं हम पहले उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है pip इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स की जो फाइल है वो इंस्टॉल हो जाएंगी, इसमें बहुत थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा आपको। तो requirements.txt ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और ऑलरेडी ज़्यादा टाइम खर्च ना हो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाइथन स्पेस आपको यहाँ लिखना है टूल का नाम .py और ये जो टूल है ये हो जाएगा रन। तो अब बात आती है टारगेट का URL देने की। दोस्तों यहाँ आपको देना है टारगेट का URL और जैसे ही आप टारगेट का URL यहाँ एंटर करेंगे ये जो टूल है ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ टारगेट का URL लिखा था क्योंकि मैं उस चीज़ को शो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रिजल्ट्स किस तरह से, जैसे ही आप URL लिखेंगे तो रिजल्ट्स आपको किस तरह से मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं URL लिखने के बाद यहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। ये आपको शो कर रहा है कि क्लिक जैकिंग की वल्नरेबिलिटी जो मैंने साइट डाली थी वो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये सही नहीं है, किसी भी साइट को हम ऐसे ओपनली शो नहीं कर सकते। तो ये दिखा रहा है आपको क्लिक जैकिंग की वल्नरेबिलिटी है, CSRF की वल्नरेबिलिटी है, यूज़र नेम 13 और पासवर्ड 25 जो कि हमने लिस्ट बना रखी थी उसके अंदर इतने ही हैं। तो इसने लोड करके देखे और ये आपको दिखा रहा है यूज़र नेम फील्ड सिर्फ एक ही चीज़ इसे मिली है, जितने भी हमने नाम लिखे थे उसमें से एक ही चीज़ मैच करी है वो है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मैच कर गया। तो डेफिनेटली यहाँ आपको एक चीज़ मिलेगी कि दो तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता चला इस वेबसाइट की और आपको पता चला कि यूज़र नेम में उसने फर्स्ट नेम करके टैग का इस्तेमाल किया है। अब हम दूसरी वेबसाइट पे इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट में URL में मैंने डाला है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड लोड करने के बाद यूज़र नेम फील्ड इसे मिल गया। यूज़र नेम में यूज़र लॉगिन यूज़ किया गया है और पासवर्ड फील्ड में यूज़र पासवर्ड यूज़ किया गया है। तो दोस्तों एक हैकर के लिए इस तरह की जानकारी मिलना कि भैया यूज़र नेम में क्या चीज़ यूज़ की गई है और पासवर्ड में क्या यूज़ किया गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रूट फोर्सिंग इसने नेक्स्ट टूल में जो इसने किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्रूट फोर्सिंग यूज़र नेम जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो एक कॉमन जो कीवर्ड था उसके ज़रिए इसने ब्रूट फोर्सिंग करना स्टार्ट किया है
उसके बाद पासवर्ड इसने ट्राई किए एक एक करके, और अब ये आपको दिखा रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये आप देख सकते हैं, और वाली जो वल्नरेबिलिटी है ये इसके अंदर है। तो अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड में ये वाली वल्नरेबिलिटीज़ एंटर करेंगे, यानी कि और करके अगर ये डालेंगे, तो ये जो वेबसाइट है आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए मुझे बहुत आसान और बेहतरीन ये टूल लगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। एंड अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।